Hello friends, welcome to Patient Education series on cancer. कैंसर एक आतंक बन चुका है पूरी दुनिया के लिए और सबसे खतरनाक बात यह है कि इंडिया में तेजी से बढ़ रही है कैंसर की दहशत। हर साल लगभग 4.5 लाख लोग कैंसर की वजह से जिंदगी से हाथ धो बैठते हैं। फिर भी कैंसर की असलियत से अनजान है लोग, इसलिए हर साल 7-8 लाख न्यू कैंसर पेशेंट्स रजिस्टर किए जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या कैंसर के खतरे को रोकने का कोई तरीका है? क्या कैंसर की वजह से तेजी से बढ़ती डेथ रेट्स को कम किया जा सकता है? इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए आज हम बात करेंगे रिनाउंड ऑन्कोलॉजिस्ट और एक्शन कैंसर हॉस्पिटल के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर JB शर्मा से। सो लेट्स वेलकम हिम। हेलो डॉक्टर। डॉक्टर, कैंसर क्या होता है? कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो कि सेल्स, हमारी बॉडी जो है डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स की बनी हुई है, छोटी छोटी सेल्स इकाइयाँ हैं। कोई भी सेल्स में कोई जेनेटिक चेंज हो जाता है या वो प्रोग्रेस कर सकती है या वो एक जगह से दूसरी जगह से म्यूटेट होके अपनी जगह से ग्रोथ, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होके जब वो एक जगह से दूसरी जगह फैल जाती है तो उस चीज़ को कैंसर कहा जाता है। तो कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो अनकंट्रोल्ड सेल्स की वजह से होती है, जिसकी वजह से वो सेल्स आपस में एक दूसरे के इंटीग्रेशन में नहीं रहती हैं और अपने आप में कंट्रोल उनका लूज हो जाता है। कैंसर की कितनी स्टेजेस होती हैं? जब कोई भी सेल्स में कोई उसके जेनेटिक मटेरियल में चेंज होता है तब वो सेल अपने कंट्रोल से बाहर हो जाती है। वो सेल्स धीरे धीरे ग्रो करके एक प्री मैलिग्नेंट स्टेज में कन्वर्ट हो जाती है। वहाँ से हम कैंसर को रिवर्स कर सकते हैं। अगर हम प्रिवेंटिव मेजर्स लें तो रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन वहाँ से कैंसर प्रोग्रेस होके डिस्प्लेजिया, एरिथ्रोप्लेजिया, ल्यूकोप्लेकिया इसमें इस स्टेज में जाता है तो फिर रिवर्स नहीं हो सकता है और वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। कैंसर कितने प्रकार का होता है? कैंसर 2 टाइप का होता है, बिनाइन कैंसर और मैलिग्नेंट कैंसर। बिनाइन कैंसर वो होता है जो किसी सेल्स के ऑर्गन में ग्रो तो करता है लेकिन वो इन्वेज नहीं कर पाता, इन्वेजन नहीं होता उसमें, वो अपनी एक लिमिट के अंदर ही रहता है, वहीं पे बढ़ता बढ़ता रहता है। और अगर उसका ऑपरेट किया जाए और कोई 1-2 सेल उसमें रह भी जाते हैं तो वो वहीं पे फिर से ग्रो करता है। उस लीजन को हम बोलते हैं बिनाइन कैंसर। दूसरा होता है मैलिग्नेंट कैंसर। मैलिग्नेंट कैंसर एक जगह पे ग्रो करता है, वो वहाँ से इन्वेड करता है, लिम्फ नोड और वेसल्स में इन्वेड करके ब्लड में आ जाता है। वो लिम्फ नोड के थ्रू लिम्फ नोड में चला जाता है और ब्लड में घुसने के बाद वो लंग्स में चला जाता है, लिवर में, बोन में, ब्रेन में, कहीं पे भी जहाँ पे ब्लड सप्लाई है वहाँ पे कहीं पे भी जा सकता है। तो उस स्टेज को हम मेटास्टेसिस कहते हैं। एक बिनाइन कैंसर होता है, एक मेटास्टेटिक कैंसर होता है। सबसे कॉमन कैंसर कौन सा है? सबसे कॉमन कैंसर सर्वाइकल कैंसर होता है जो महिलाओं में पाया जाता है। दूसरे नंबर पे ब्रेस्ट कैंसर है, तीसरे नंबर पे लंग कैंसर है, चौथे पे प्रोस्टेट कैंसर है, 5वें पे स्टमक कैंसर है। सो ये 5 कॉमन कैंसर है जो इंडिया में पाए जाते हैं। क्या लाइफस्टाइल में बदलाव से कैंसर के रिस्क को कम किया जा सकता है? देखिए 30% सारे कैंसर जो होते हैं वो लाइफस्टाइल रिलेटेड हमारी हैबिट के अनुसार डेवलप होते हैं। हमारी हैबिट जो हम उनको बदल सकते हैं वो है स्मोकिंग, अल्कोहल, वेजिटेबल्स और लीफी ग्रीन वेजिटेबल और हेल्दी डाइट का कम इस्तेमाल करना, सन एक्सपोजर, जो एक्सेसिव सन एक्सपोजर होता है उससे भी हम प्रिवेंट करें तो उससे भी बचाया जा सकता है। बॉडी वेट, ओबेसिटी को कंट्रोल करना, हेल्दी एक्सरसाइज और वॉक अगर हम करें डेली तो हम उसको कम कर सकते हैं। ये कुछ ऐसे रिलेटेड लाइफस्टाइल रिलेटेड ऐसे चेंजेज है जिनको हम अगर दूर करें या उनको अपनी ज़िंदगी में अपनाएं तो हम ये 30% तक कैंसर को कम कर सकते हैं। स्ट्रेस, दबाव या टेंशन का कैंसर में क्या रोल है? स्ट्रेस, सबसे पहले मैं स्ट्रेस को लूँगा। स्ट्रेस से बॉडी में इम्यूनिटी, आदमी की इम्यूनिटी कम हो जाती है। अगर कोई भी चेंज अगर हो रहा होता है, अगर किसी की सेल भी मैं अगर कैंसर की सेल आपके शरीर में डाल दूं तो आपकी बॉडी में इतनी इम्यूनिटी है कि उसको वो ख़त्म कर सकती है, उसको ग्रो नहीं करने देती है।
इसी तरह ही बॉडी में कुछ अगर चेंजेज होते हैं तो हमारी बॉडी में रिपेयर मैकेनिज्म भी है। अगर कोई जेनेटिक चेंज कर रहा है, उसको कैंसर में परिवर्तित कर रहा है, और आपकी बॉडी में इतनी इम्यूनिटी है कि उसे रिपेयर कर सकती है, तो उसको कंट्रोल किया जाता है। ये है उसकी इम्यूनिटी, और वो स्ट्रेस की वजह से ये इम्यूनिटी और ये सब फंक्शंस कम हो जाते हैं। इसकी वजह से कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। अल्कोहल में और स्मोकिंग, इनमें दोनों में ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनकी वजह से सेल्स में जो जीन्स में चेंजेज हो जाते हैं। एक एस्बेस्टोस है, उसमें 20-21 टाइप के डिफरेंट केमिकल्स होते हैं स्मोक में, जो कि सेल्स की जीन्स को इफेक्ट करके उनको जीन्स में कन्वर्ट कर देते हैं। उनकी वजह से वो एक नॉर्मल सेल्स वो कैंसर में परिवर्तित हो जाता है। तो ये दोनों कारण और ये जो स्ट्रेस लेवल है, ये जब कम होता है तो कैंसर के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कैंसर की सबसे खतरनाक स्टेज कौन सी है? कैंसर को अगर हम पूरी तरह से देखें स्टेजिंग के हिसाब से, तो उसकी 4 स्टेज कॉमनली होती हैं। बहुत सारे जो सॉलिड ट्यूमर्स होते हैं उनमें 4 स्टेज कॉमन होती हैं। ल्यूकीमियाज में कोई स्टेज नहीं होती, क्योंकि वो ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में होता है, तो ट्यूमर सेल सब जगह फैले हुए होते हैं। अगर हम सॉलिड ट्यूमर में कैंसर की क्लासिफिकेशन करते हैं तो वो TNM के हिसाब से होती है। T फॉर ट्यूमर, N फॉर नोड, M फॉर मेटास्टेसिस, स्प्रेड। तो अगर कोई ट्यूमर किसी लोकल साइट पे ग्रो कर रहा है तो वो ट्यूमर साइज कहा जाएगा। अगर वो रीजनल किसी भी उसकी सप्लाई लिम्फ नोड में अगर चली गई है तो वो लिम्फ नोड पॉजिटिविटी में कहा जाएगा। अगर किसी का डिजीज एक जगह से दूसरे ऑर्गन में स्प्रेड हो गई है तो उसको मेटास्टेसिस कहते हैं उस ऑर्गन में। तो TNM के हिसाब से डिफरेंट 4 स्टेजेस होते हैं। स्टेज 1 का मतलब है लोकलाइज्ड, स्टेज 2 का मतलब है थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा साइज में और लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट। स्टेज 3 का मतलब है ज़्यादा उसके रीजन के बाहर से ज़्यादा लिम्फ नोड इन्वॉल्व हो गए। स्टेज 4 का मतलब है कि वो दूसरे ऑर्गन में भी स्प्रेड हो गया, जैसे लंग, लिवर, बोन, ब्रेन, इन ऑर्गन्स में स्प्रेड हो गया। तो ये 4 स्टेज कैंसर की जनरली आमतौर पे माने जाते हैं। रेडिएशन क्या है और इलाज के दौरान इनका क्या रोल होता है? कैंसर को 3 तरीके से ट्रीट किया जाता है। पहला होता है सर्जरी, दूसरा कीमोथेरेपी, तीसरा रेडियोथेरेपी। सर्जरी का काम होता है कैंसर को जो लोकलाइज्ड है उसको मार्जिन से निकाल देना, ताकि कंप्लीटली बीमारी बाहर चली जाए। अगर बीमारी वहाँ से निकल के लिम्फ नोड में गई होती है तो उसमें हमको लोकल ट्रीटमेंट और सिस्टमिक ट्रीटमेंट देना होता है, जो कीमोथेरेपी के रूप में होता है। कीमोथेरेपी कुछ दवाइयाँ होती हैं जिनको ग्लूकोज में मिला के नस के थ्रू अंदर बॉडी में डाल दिया जाता है, और वो जहाँ जहाँ पे ट्यूमर के सेल्स है वहाँ पे पहुँच के उनको ख़त्म कर देती है। रेडिएशन एक टाइप की विकिरण थेरेपी है, जैसे एक्सरेज होते हैं, एक्सरेज में भी रेडिएशन जाती है। इसी टाइप की हाई वोल्टेज एक्सरे मशीन होती है जो बॉडी में एक कलेक्टिव एक ही जगह पे रेडिएशन जो ट्यूमर सेल्स हैं उनको डायरेक्ट करके रेडिएशन दी जाती है। तो एक टाइप से जो रेडिएशन होती है, विकिरण होती है, एक्सरे मशीन होती है, जो कि एक ही जगह पे लोकल कंट्रोल करने के लिए वहाँ पे दी जाती है ट्यूमर को। किसी व्यक्ति को कैंसर डायग्नोज होने के बाद वो ठीक भी हो गया है, क्या वो एक बार फिर से अपनी नॉर्मल जिंदगी में वापस लौट सकता है? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही एक अच्छा क्वेश्चन पूछा है, जो कि आमतौर पे लोग हमसे आके पूछते हैं, बात करते हैं। किसी के 25-30 साल में किसी को कैंसर हो गया तो लोग बोलते हैं अब ये क्योर हो गया तो क्या अब हम इसकी शादी कर सकते हैं, क्या अब ये अपनी ज़िंदगी जी सकता है? बिल्कुल सही बात है, कैंसर क्योर होता है। 40% जो कैंसर्स हैं जो कि चाइल्डहुड कैंसर है वो क्योरेबल में होते हैं, और उनकी नॉर्मल लाइफ बाद में शुरू हो जाती है नेचुरली, जैसे आम लोगों के साथ में होता है। लेकिन हम ये सलाह देते हैं कि जब तक कि कैंसर का लास्ट ट्रीटमेंट होता है 3 साल के बाद तक बच्चे ना पैदा किए जाए, क्योंकि दवाई का असर हमारे सेल्स के अंदर रहता है, हमारे शुक्राणुओं में भी रहता है और अंडे में भी रहता है, उसमें भी खराबी रह सकती है, ओवरीज में। तो 3 साल तक प्रेगनेंसी अवॉइड करनी चाहिए, बाकी नॉर्मल लाइफ जी सकता है। कुछ क्योरेबल कैंसर जैसे होते हैं उनमें बाकी दोबारा से बीमारी वापस आने की संभावना नील के बराबर होती है। आप हमारे व्यूअर्स को क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं हमारे दर्शकों को एक मैसेज देना चाहता हूँ। वो ये देना चाहता हूँ कि कैंसर आज के दिन में कोई
भयानक बीमारी नहीं है। कैंसर को क्योर किया जा सकता है, कैंसर को प्रिवेंट किया जा सकता है, कैंसर को अर्ली डिटेक्ट किया जा सकता है। अगर हमें कैंसर से जीतना है तो हमें इसको जल्दी डिटेक्ट करना चाहिए, कुछ प्रिवेंशन करने चाहिए और इसका जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट करना चाहिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर। आज आपने कैंसर के बारे में हमें बहुत सारी बातों की जानकारी दी जिससे हमारे व्यूअर्स निश्चय ही फायदा उठाएंगे। आज हमने कैंसर के असली कारणों को जाना है। अगले एपिसोड में कैंसर से रिलेटेड कुछ और पहलू पर बात करेंगे। टिल देन बी सेफ, बी अलर्ट एंड डू टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है।